Recording in progress. देखो तुझको और तेरे ही साथ रहूं, एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। ये बंद नहीं हो रहा। वो तो गया नहीं, आवाज आ रही है। याद तुम्हारी बंद तो हो गया। बंद है। पास में हमको बुलाती है, याद तुम्हारी पंख लगाती, पास में हमको बुलाती है। वाणी की वीणा प्राणों में नई शक्ति भर जाती है। तेरे जलवे कितने देखे, क्यों मैं इन्हें जज्बात कहूं, एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। अपने आप को देखें। मन, बुद्धि, संस्कार का पुंज में आत्मा सब बातों से फ्री, एक ज्योति बिंदु सितारा। उस एक की याद में मग्न, उस एक को निरंतर साथ अनुभव करने वाली मैं आत्मा। बुद्धि की तार उस एक में ही फंसी है। उस एक में फंसने से पूरी तरह स्वतंत्रता का अनुभव करती हूँ। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। वो क्या कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। किसको याद करना है?
जिसको याद करना है वो कैसा है, उसके बारे में जो जानते हो बताओ। निराकार स्टार मिसल। हम्म, Point of प्रेम प्रेम स्वरूप, प्रेम के सागर को। प्रेम स्वरूप, और उसको उसके बारे में बताना है तो बेअंत है ना, endless है, तो बोलते जाओ। शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, स्वरूप नहीं, सागर। सागर। हाँ, ओशन ऑफ दया का सागर, रहम का सागर, शक्तियाँ, सर्वशक्तिमान, करण करावन हार, सदगति दाता, दुख दुख हरता, सुख हमारा खेवैया, हमारा खेवैया बागबान। साथ बागवान, साथ उसका जो जो बोल रहे हैं ना उसका अनुभव करते जाओ, सामने है ना बेस्ट बाबा, फ्रेंड, करते बेस्ट जाओ। फ्रेंड, फ्रेंड जी, और मात पिता सदगुरु, सर्व संबंध। हम्म, सदगति दाता, तो वो कौन हुआ? वैद्य का वैद, वैद्य, रूहानी सर्जन, रूहानी सच, Liberator. क्रिएटर, सेवियर, अनुभव हो रहा है? ये सामने बाबा है, वो सब मुझे मिल रहा है जो बोल रहे हो, है ना? और कोई पढ़ेगा स्लोगन? मैं पढ़ूं? संपूर्ण नष्ट हुआ वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। कौन सा मेरापन? दुनिया का। और ये जो सारी आपने विशेषताएं बताई, ये मेरा। तो कैसा बिजनेस हुआ, कैसा व्यापार हुआ, छोड़ा क्या और पाया क्या? कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा। और पाया क्या? किसको पाया? किसको पाया? भगवान को, जिसको भगवान। सारी दुनिया ढूंढ रही थी। बिल्कुल। तो क्या कहें, जो सारी बातें आपने बताई उसके साथ बस सिर्फ ये ऐड कर देंगे, बाकी कुछ भी मेरा नहीं, वो मेरा बाबा है। ठीक है? और यही गीत मैं लगाती हूँ, इस गीत को सुनते हुए उसके प्रेम को, उसके साथ को अनुभव करेंगे। सो मोनिका, यू आर को-होस्ट, यू कैन पुट दैट सॉन्ग, वो मेरा बाबा है। दीदी कौन सा सॉन्ग? सॉरी मैंने अभी लेट हो गया ज्वाइन करने। हाँ, वो मेरा बाबा है। अच्छा मैं अभी ढूंढ के, गिव मी 2 minutes, आई जस्ट प्ले। यस यस श्योर, है ना? तो बाबा को अनुभव करेंगे, वो गीत भी बहुत सुंदर है, तो उसके साथ आप अनुभव करेंगे ना, तो दिन भर आपके साथ वो गीत भी चलता रहेगा, वो अनुभव भी चलता रहेगा। तो बाबा ने बोला रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, माना जब भी टाइम हो हम बाप को याद करते रहें। रात को सोने से पहले हम बाबा को याद करें, रात को उठना नहीं है पूरी रात, फिर सारा दिन नींद आती रहे, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फहराओ। स्वदर्शन चक्र मतलब, स्वदर्शन चक्र किसको कहते हैं? हम अपने आप को कैसा देखते हैं स्वदर्शन चक्र फहराते हुए? स्व का दर्शन, कैसा देखते हैं? अलग स्वरूप में, डिफरेंट देवी स्वरूप देवता, में। डिफरेंट स्वरूप में कैसे होते हैं? अपने देवी बेस्ट देवता स्वरूप में, समान, अपने अपने बेस्ट दिव्य में गुणों elevated को स्वरूप। इमर्ज करते हैं। एलिवेटेड पांचों स्वरूप में हम अपने आप को अपने बेस्ट में देखते हैं। जितना अपने आप को उस बेस्ट में देखते हैं उतने बेस्ट हम बनते हैं।
फिजिकल एक विजुअलाइजेशन है, एक है आपने फिजिकल बॉडी को देखा। हम क्या देखते हैं कि मैं वहां मेरे अंदर की स्थिति कैसी है, चाहे वो सतयुग है, चाहे मैं देवी हूं, चाहे मैं ब्राह्मण हूं, चाहे फरिश्ता हूं, चाहे परम धाम में हूं, पर कौन सी स्थिति? ऊंच से ऊंच। जब हम अपनी ऊंच स्थिति देखेंगे, फिर बाबा ने क्या बोला? तो नशा चढ़े। ठीक है ना? यू फाउंड द सॉन्ग? ओके, अब नशा चढ़ाएंगे ये गीत को सुनकर। है वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बहुत शांति। बिजी हो तो मैं, ताकि वो लेट ना हो जाए। सारे बाबा का अनुभव हुआ? मन की डांस तो हुई होगी। ठीक है ना? इस गीत को आज जरूर सुनना, सारे बाबा की क्वालिटीज इसमें आ जाती है। ठीक है? और जिसका मन करे उसके साथ डांस भी कर लेना। ठीक है? ओम शांति दीदी, मेरा बर्थ इसी सॉन्ग के साथ हुआ था। मैं हर रोज बस दादी को अपने डांस करते हुए देखती थी इस सॉन्ग में। अच्छा, दादी जान की अव्यक्त हुई थी, देन आई वाज बोर्न, सो दिस विद दिस सॉन्ग। जो और आज जितने भी गीत हैं सब मुरलियों के पॉइंट से लिए हमने। ऐसे किसी ने नहीं बना दिया अपने जस्ट फॉर अ whim और समथिंग, नथिंग कि मैंने सोचा, नहीं। सारे सॉन्ग्स हमारे जितने भी गीत हैं ज्ञान युक्त है। सुनो, अगर उसके शब्दों में जाओ तो अनुभव होना शुरू हो जाता है। परम धाम के 7-8 सॉन्ग जो सपना बहन ने वारसी वाली ने लिखे हैं, ब्रिजेश भाई ने गाए हैं और साधना सरगम ने गाए थे, बिल्कुल परम धाम का अनुभव है वो। और कई बार क्या होता है, हम बैठे हैं, हमसे योग नहीं लग रहा है, ठीक है, गीत लगाया, मम्मी भी करते हैं, एक गीत लगा लो, योग लग गया, क्योंकि आप बातों से उस समय फिर फ्री हो जाते हो। गीत में क्या होता है, अगर आप देख रहे हो तो एक उसकी पिक्चराइजेशन होती है, एक म्यूजिक है जो आपको हटाता है बाहर की दुनिया से, और फिर वो शब्द तो होते ही पावरफुल है। तो 3 तरह से हम उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? पूरी मुरली योग पर ही है। बाबा, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। वो मन मना भव नहीं हो सकते। अब बुद्धि तो फंसी हुई है, बुद्धि को ताला भी लगा है ना। पढ़ाई पढ़ते हैं तो ध्यान भटकता है। अब जब आए हैं तो भटके हुए आए हैं ना, तो कैसे लगेगा योग?
बुद्धि तो भटकी हुई थी ना, हम आए तो, अभी भी भटकती है। ये सारी बातें होती हैं, तो हम अपने आप को हटाएं कैसे? आप सब करते हो, बताओ क्या करते हो? हटाते हो ना बुद्धि को, तो क्या करते हो? बस वो एक की याद, बाबा की याद। ओके, पर नहीं हो रही ना। थोड़ा टाइम लगता है, वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ कि नहीं, खुद को आत्मा समझेंगे तो जल्दी तो हो मान जाता में है स्थित हो। कनेक्ट। स्वमान स्थित होते हो। अच्छा, और क्या करते हो? प्राप्तियों को याद करो। ओके, बिल्कुल, प्राप्तियों को याद करो। बाबा की याद आ जाएगी एकदम से। जी, अपने एक्सपीरियंसेस को याद करके, बिल्कुल। और प्रैक्टिकल बताओ, जो भी करते हो, जो करते हो ठीक है, आप करते हो ना, पॉइंट इज दैट। और बताओ, दीदी ने जो पॉइंट्स बताए उनको रिपीट करो। पहला पॉइंट बताओ, क्या बोला था दीदी ने? लिखते हो ना आप? दीदी ने बताया था ना योग युक्त रहने के लिए पॉइंट्स। क्या बताया आज दीदी ने? निश्चय बुद्धि, एक तो बोला दीदी ने कि निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि। तो निश्चय तो कैसे होता है? पूरा भरोसा। और आधार क्या है? वो तो मीनिंग हो गया, पर उसका कैसे हो निश्चय? मुझे किसी में निश्चय कैसे होता है? जब एक अनुभव होता है तभी निश्चय। अनुभव होता है, बिल्कुल। हाँ, आरती मैम, जब प्राप्ति होती है किसी चीज की। ठीक है, जैसे बोला प्राप्ति को याद किया। हाँ जी, नीरम बहन आप बता रहे थे। हाँ जी, दीदी ने आज बोला एक व्रता हो और पढ़ाई एक्यूरेट हो, श्रीमत एक एक का पॉइंट को पालन। लेते हैं, एक एक पॉइंट को। अब एक व्रता तो बनना है, पर उसके लिए क्या कि आपने जो बातें बताई कि हमें प्राप्ति को याद करना है, अपने अनुभव को याद करना है। अनुभवों को लिखो, उनको रीड करते रहो कि ये मेरे को मिल रहा है, कल क्या हो रहा था मेरे साथ, आज क्या हो रहा है, बाबा के बनने के बाद क्या हुआ। इवन फिजिकल वर्ल्ड में हमारे को किसी पर जब निश्चय होता है कि यही है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये है जो मेरा साथ देगा, कैसे होता है? अनुभव हुआ ना। कई बार फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसको याद करके भी फर्स्ट एक्सपीरियंस को better। याद करके, है ना। फिर बोला पढ़ाई पे, अब आप पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं लग रहा, बुद्धि भटक रही है, तो अपने आप को कुछ तो अच्छा बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वहीं जाएंगे। कोई चीज बहुत खींच रही है, घर में बड़ी सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हमेशा याद करना, जैसे आपने बोला फर्स्ट एक्सपीरियंस, अपनी प्राप्तियां। ठीक है, और बताओ, और क्या बोला था बाबा ने? श्रीमत का पालन करना, आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी। अगर आपके का योग नहीं लग रहा, आप बैठ गए, तो 5 मिनट के बाद बोलो छोड़ो मेरे से तो होता नहीं, चलो जो करते हैं करते रहे। ऐसे नहीं। मैंने सोचा है कि मैं 1 घंटा बैठूंगी, मैं 1 घंटा बैठूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। अव्यक्त वाणी निकालो, उसकी 2-4 लाइनें पढ़ो, उसके अंदर लीन होने की कोशिश करो, उसको पढ़ते रहो। बाबा को बोलो मैं तो आपके पास यहाँ हिलूंगी नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस अभी कराना है आपने। जैसे होता है ना, ऑब्स्टिनेट बच्चा होता है ना, मुझे तो चॉकलेट चाहिए चाहिए, मुझे अब भी चाहिए। बाबा एक्सपीरियंस कराएगा। मुझे कल वाला बहुत अच्छा लगा था कि बाबा को ही बोलो कि जैसे yesterday I thought कि आज whatever the situation I'll be happy, तो और वो उसका वरदान भी ले लो कि ये बाबा is going to help do this. Yes. So I think it really It helps. like double assurance कि Yes, मैंने करना है, exactly. पर करना भी बाबा के साथ है और वरदान भी बाबा से लिया कि मर्यादा है कि बैठना है। मर्यादा कहती है 5 मिनट में उठ के इधर उधर घूम लो, नो। चलो उठ जाओ, अब तो सो जाओ, ठंड है चलो रजाई में घुस जाए, नो। मैं बैठूंगी कुछ भी हो जाए, और बेड पे बैठ के हम योग नहीं करेंगे।
वहां तो नींद का माहौल होता है। कोई भी और एक स्थान बना लो, कुछ भी, किचन ही बना लो। आपके पास कॉर्नर नहीं है तो किचन बना, कॉर्नर है वेरी गुड, जो भी है। आपने बेड पे नहीं बैठना। जो जो ये मर्यादा है, ये श्रीमत है। श्रीमत कहती है सुबह योग करना है, मुझे करना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बेड से हिल नहीं सकते, तो बेड पे बैठना अलाउड है, ओनली देन। ठीक है ना? तो मर्यादा जो कहती है, अगर मैं सारी मर्यादाओं को फॉलो करती हूं, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन योग ना लगे, ये नहीं होगा। बोला ना बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमको करना ही है बस। और फिर वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं सभी। यस, कल जैसे मैंने बताया था ना, आई हैव बेस्ट सानिया एंड ऑल दैट, मेरे को थोड़ा था। बाबा, आपने कहा बाबा को साथ लो, बस साथ लिया, फील गुड, डू गुड एंड फॉलो गुड, सारा कुछ अच्छा होता चला गया। हो गया अपने ना? आप में। अगर बाबा को बुलाया है वो ना हो, ये साथ लिया। यस, ना, फिर पॉसिबल नहीं है ना। बाबा को बुला लिया तो ना हो ना। आपने गीत सुना ना, प्रेम का, करुणा का वो सागर है। उसको पता है बच्चा प्रॉब्लम में है, छोड़ देगा। सिर्फ ये है बुलाने का तरीका क्या है, और बुलाते कब है। मुश्किल में होते हैं। हाँ, अदरवाइज भी बुलाना, उससे Yes. बातें करते रहो। उसका बेस्ट तरीका होता है सारा दिन बातें करते रहो। बाबा खाना बन गया, देखो कैसा बना, आप टेस्ट करो। आज ठीक नहीं बना, घर वालों को आप ही संभालना, उनकी कुछ कुछ मिलेंगी बातें, है ना। कुछ भी हो रहा है और आप चल रहे हो, फिर रहे हो, अपनी बातें, अपने अंदर जो चल रहा है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में जो अलग अलग बातें चल रही हैं, सब बाबा के साथ बातें करते रहो। टॉक टू हिम अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग। सारे, मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ गया उसका भी, पुराना गिल्ट उसका भी, सारा कुछ। क्योंकि जब हम उससे बात करेंगे, आप उसको बोल सकते हो आपका वो वाला बच्चा जो है ऐसे वाला है। कैसे बोलोगे? उसमें एक तहजीब आ जाएगी आपके बाबा से बात करने में। दे विल बी, इट विल बी मैनरफुल। यू विल नॉट बी एबल टू टॉक इन अ बैड। It won't be a complaint. इवन इफ इट्स अ कंप्लेंट, उसमें कुछ जैसे ना साध कर बोलेंगे। नहीं तो हम कहते हैं ना, ओह शट अप, ऐसे वाले शब्द नहीं निकलेंगे जो आज की डेट में कॉमन वाली बातें हैं, वो होगा ही नहीं। फिर उससे क्या होगा? वरदान पढ़ना। अभी योग के लिए एक और बोला ना उन्होंने कि आपको ये अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए कि आप राजा महाराजा बनने वाले हो, तो योग लगेगा। हाँ जी। अभी बस ये वाला बाबा को साथ रखने वाला पॉइंट, इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसको लेंगे लक्ष्य वाले को। वरदान पढ़ना। वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप के कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो हम जब बाबा से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? मनसा से। तो मनसा के संकल्पों को आपने मैनरफुल बनाया, तो वाचा कैसी होगी? है ना। तो जो हमारा स्लोगन रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो फिर ऑटोमेट पे आ जाएगा ना, अगर हम कॉन्स्टेंटली बाबा से बात कर रहे हैं ना। फिर एक की याद भी बनी रहेगी, क्योंकि हम बात ही उससे कर रहे हैं, साथ में है वो। उसके सामने जैसे कोई बड़ा आता है कमरे में, कोई बच्चा सिगरेट पी रहा होता है, वो छोड़ देता है, कहता है मैं अपने बड़ों के सामने नहीं सिगरेट पी सकता, बड़ों के सामने मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। हम भी क्या कहते हैं, बाबा है ना, उसके सामने ऐसे थोड़ी बोलेंगे, ऐसे थोड़ी सोचेंगे। सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो फिर कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो आप कर रहे हैं,
तो फिर कैसे बन जाएंगे? फिर उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल, साधारण बोल समाप्त हो जाएंगे। जो बोला एकांत प्रिय हो जाएंगे, एकांत मीन्स एक के साथ ही बात करते रहेंगे, है ना। जो बाबा ने बोला एक की याद में रहना और अपने बोलों के ऊपर नियंत्रण करना, अपने संकल्पों पर नियंत्रण करना। योग क्या है? संकल्पों को ही तो हमें फोकस करना है, संकल्पों के द्वारा ही हम योग कर रहे हैं ना। अब आपने संकल्पों को सारा दिन ऐसे चलाया तो शाम को योग लगेगा? यस, 100%। आप ऐसे ही बात करते हुए सोए हैं तो सुबह बाबा से योग लगेगा? ऑब्वियस है कि लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हाँ जी, बोलो नीलम मैम। ये निश्चय हो आपका लक्ष्य क्या है, पता हो आप राजा महाराजा बनने वाले हो, तो अवश्य ये योग लगेगा। विजय का निश्चय होना चाहिए। लक्ष्य को याद रखना है ना, लक्ष्य को याद रखते हैं वो, उससे भी हमारे को बहुत फायदा होता है। जैसे हम यहाँ कई बार बात करते हैं, एक तो होता है मेरा बड़ा लक्ष्य है, मैंने लक्ष्मी नारायण बनना है ना, बाप समान बनना है। बहुत बड़ा लगता है, कैसे करेंगे? पर हम छोटे छोटे लक्ष्य रखें। जैसे आज का आप लक्ष्य रखो, बाबा के साथ ही बात करनी है, उसके बाद जरूरत है तो किसी और से करेंगे, अदरवाइज करनी ही नहीं है। आवश्यक बोल, मुझे इसको ये बताना पड़ेगा क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं बोल रही हूं, अदरवाइज बोलना ही नहीं है। तो साइलेंस में भी आ जाएंगे, है ना, कम बोलेंगे। और जब बाबा से बात करते रहेंगे, आपको एक और अनुभव होगा, आपको बोलने का भी मन नहीं करेगा, मतलब जो आवाज से बोलने का मन नहीं करेगा, अवॉइड करेंगे। आज यही करना सारा दिन, और इस एक्सपीरियंस को लिखना जरूर। जैसे हमारा ना स्पार्क का वो ग्रुप है ना, तो हम भट्टी के लिए गए थे, तो भट्टी में साइलेंस, तो बाबा का आने का तो दिन नहीं था, पर बाबा के आने का वो हमको एक्सपीरियंस करा रहे थे कि जैसे बाबा आते हैं तो उस दिन क्या करते हैं, वो पूरा उन्होंने हमें वो सीन क्रिएट किया। स्टेज पे भी बैठ गए, सब कुछ लगा दिया, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि साइलेंस में थे, वो एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। साइलेंस से एवरी एक्सपीरियंस आई विल फील इट अ लॉट मोर, है ना। बाकी जो हमारे को दीदी ने बताया वो राइट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, पर दीदी के पास टाइम था 5 मिनट। अगर दीदी के पास आप बैठो ना तो वो और अच्छे से गहराई से समझाएंगे। आशा दीदी, उनसे ही हम सीखते हैं, वही बताते रहते हैं। तो साइलेंस जो है ना, मुख का मौन, वो भी बहुत जरूरी है। अगर हम मुख के मौन की एनर्जी को सेव करते हैं तो योग मोर इजीली लगता है। और फिर आपकी कॉन्वर्सेशन किससे चल रही है वो, एंड योग को क्या कहेंगे? व्हाट इज योग? क्या कहते हैं योग को? Conversation with God. yes, इट्स माय कॉन्वर्सेशन विद गॉड। और जब गॉड से कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो कॉन्वर्सेशन कैसी है? एलिवेटेड है ना। और वो एलिवेटेड कॉन्वर्सेशन करते करते हम धीरे धीरे 15-20 संकल्पों से 15, 10, 5, 1, 2, फिर 1 के ऊपर आ जाएंगे। वही लक्ष्य है ना, एक संकल्प, मैं और मेरा बाप। एकांत को वो कहते हैं एक अंत तक, एक के अंत में। एक
एक के अंत में रहना उसको कहते हैं एकांत। बाबा मुरली में सुनाते हैं बाबा के शब्द, एक के अंत में रहना उसको एकांत बोलेंगे। जब एक के अंत में है तो औरों के लिए तो मैं एकांत में ही हूं ना, ये पता नहीं अपने आप क्या करते रहते हैं। दुनिया के लोग बोलते हैं हम लोनली, हमें पता नहीं चल रहा टाइम कैसे स्पेंड करना। हमें तो हमारा तो एक एक मिनट हमें पता होता है कि करना भी क्या है। ये होता है ना, कोई आ गया, कुछ ऐसी वैसी बात हो गई, और ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मुरली को रिवाइज करना था, मुरली के पॉइंट को लिखना था, मनन चिंतन करना था, होता है ना, फिर रात को बैठकर करते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, people are saying we have so much time at hand, we don't know what to do with ourselves. दुनिया की बातों वाला नहीं, जो बाबा की बातें हैं उनके अंदर जब हम बिजी रहते हैं ना तो योग भी लगता है। फिर योग में भी वही बातें याद आती हैं। और तो दीदी ने क्या बोला, सेवा से भी योग, अगर सेवा करो तो वो भी आपको योग में हेल्प करता है। जैसे हम जाते हैं तो मुरली सुनी ना ओआरसी में, उसके बाद सब जाते हैं किचन में, कोई कटिंग कराता है, कोई सर्विंग करता है, सब करते हैं। एकांत में एक का भी अंत। जी अजय भाई बिल्कुल राइट बोला। एकांत में करना क्या है, एक के अंत में रहना। और एक के अंत में रहकर क्या करना है, सिर्फ बाबा बाबा थोड़ी बोलना है। उससे मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, बाबा आज आपने सुबह ये पॉइंट बोला था, मेरे से नहीं हो रहा, या बाबा ये तो मैंने बड़े अच्छे से कर लिया, मुझे शाबाशी दो। और कुछ नहीं आता ना तो जाओ सूक्ष्म वतन, एक रोज ले जाओ, बाबा को पकड़ा दो, हेलो बाबा 1 फ्लावर फॉर यू। फिर और कुछ नहीं समझ आए 10 बारी जाओ, बाबा कहेंगे फिर से आ गया, बोलो हाँ जी फिर से आ गया, आपने तो बोला आप ही को याद करना। ऐसे कॉन्वर्सेशन। एक बहन ने बस शेयर किया था, कहती है बाबा कोई बात बोलते हैं मुझे समझ नहीं आती ना, तो मैं बोलती हूँ बाबा मुझे तो नहीं समझ आता आप कैसे हो, एक बार बता ही दो ना अच्छी तरह से, मुझे नहीं समझ आ रहा। जैसी उसका अधिकार कैसे है बाबा पर, कैसे बात करते हैं, जैसे हम अपने पिता से बात करेंगे ना, मुझे नहीं पता चल रहा आप कुछ क्या बोल रही हो, अच्छे से बताओ जरा। वो एक्सपीरियंस कराएगा। और एक भाई है वो बोलता है मेरे मन में बड़े क्वेश्चंस आते थे, तो मैं मोटरसाइकिल पे जाता था अपने वर्क प्लेस पे, मुझे रास्ते में लगता था बाबा मुझे आंसर दे रहे। सबका अलग एक्सपीरियंस है, आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होता, इट्स ओके। जो एक्सपीरियंस आपका दैट इज द बेस्ट, मोस्ट पावरफुल फॉर यू, है ना। और कोई पॉइंट रह गया नीलम? लिखने से भी होता है। I mean, जैसे आज ना सुबह सॉन्ग था, मन मंदिर में बाबा को बिठाकर एंड दिल के साथ रखना। सो आई जस्ट रोट दिस 3-4 टाइम्स, जस्ट 1 लाइन, बाकी मुझे याद भी नहीं कि क्या था। तो मेरा आई फेल्ट बेटर आफ्टर दैट। दिल को छू गया ना, जो बात दिल को छू गई। अच्छा फिर हम रोज जब बैठते हैं तो एक सामान लेकर बैठते हैं, सामान लेते हो? ऐसे तो नहीं बैठते, सामान लेकर बैठते हो। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने आज का क्या सामान है, तीव्र पुरुषार्थी भाव बोला ना बाबा ने, तो तीव्र पुरुषार्थी, हाँ तो है ना, यही है शायद सामान, तो यही है। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या, उसमें स्थित हो जाओ, योग लग गया। क्योंकि आप सारी बातों से, बाहर की दुनिया से फ्री होना है ना, बाहर की दुनिया ही तो अटैक करती है हमारे थॉट्स में। जब उससे फ्री हो गए फिर आप बाबा के पास बैठ गए, फिर ज्यादा कुछ संकल्प ही नहीं चलेंगे, ऑटोमेटिक बस उसको एंजॉय करो, उसका रस लो। ओम शांति दीदी। क्विक, आपने अभी बोला ना कि जब हम योग सेवा करते हैं तो योग लगता है, आपने तो ऐसा भी तो होता है जब हम योग लगाते हैं तो सेवा भी मिलती है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो Yes. आपको तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो शेयर करो कि आपको पहले योग करना पड़ा कि पहले सेवा मिली? आपका क्या एक्सपीरियंस था? I haven't thought about it. I haven't thought about it, पर पहले योग ही था। पहले योग, शुरू में तो हम बच्चे थे ना,
तो हमको सेवा भी ऐसे तो कोई नहीं मिलती थी, है ना। पहले तो सीख ही रहे थे, जब तक सीख रहे थे तो योग में, है ना। और शुरू में तो योग ज्यादा अच्छा लगता है, बाबा तो खींच रहा होता है कि इस बच्चे को पकड़ो, जितनी भी इसमें कमियां है उसको पूरा करना है ना। तो अब वो कमियां अगर सामने आ जाएंगी फिर योग कैसे लगेगा। तो अच्छा, मेरा सबसे पहले वाला एक्सपीरियंस मैंने पुरानों से तो जरूर शेयर किया होगा। सीख लिया योग, ठीक है, वो 7 डे कोर्स कंप्लीट हो गया, हम बैठ गए अपना योग में बैठ गए, घर में हो रही थी कंस्ट्रक्शन, तो जो वर्कर्स थे उनके ऊपर मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मेरी बेटी की न्यू पार्टी फ्रॉक लेकर, जिसपे मैंने इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीस खर्च दिए, उसको लेकर उसको सिर पे बांध लिया, उससे पोछा कर लिया, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था। और मैं उनको बोलती ऐसे नहीं थी, पर अंदर चलता था कि क्या है ये कब खत्म होगा, ये कैसे अजीब है, हाउ वियर्ड, ऐसे ऐसे मेरे अंदर चलता था। अब वो तो रोज आ रही हैं, रोज काम चल रहा है, घर में रह रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है। एक दिन मैं ऊपर बैठी, किसी भी टाइम योग कर लेते थे उस समय, सुबह इतना जल्दी उठना नहीं होता था, तो मैं बैठी हूँ और योग करा 45 मिनट्स की कमेंट्री सुनी। 2nd फ्लोर से मैं 1st फ्लोर पर आई, वही चीजें हो रही हैं, वही उल्टा सीधा काम चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, मैं अपने आप को, आई एम पिंचिंग माई सेल्फ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। नहीं तो मैं इनको देखते ही मेरे अंदर चढ़ जाता था ये क्या है ना। तो तब रियलाइज हुआ बाबा कैसे मेरे को चेंज कर रहा है, मेरे को रियलाइज करा रहा है, गुस्सा ना करके आप देखो आप कितने अच्छे हो, आपको कितना गुड फील आ रही है। अमेजिंग, ये तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद का एक्सपीरियंस है। जो आप बाबा के टच में कैसे आए? शिवानी दीदी, सब शिवानी सुना, किसी फ्रेंड ने सुना, उसने बोला जरा सुनना, मैंने सुना, बस फिर सेंटर पे गए, समझा और आ गए, है ना। तो पहले हाँ, एक्चुअली शिवानी दीदी को तो नाम अंदर सुनते थे, एक दूसरे से बहुत फ्रेंड्स मैसेजेस भी एक्सचेंज करती हैं, तो छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स आते थे, एंड ऑफ कोर्स थ्रू यू देन कोविड में शुरू हुआ, एंड नाउ एवरी टाइम यूज्ड टू सी, मैं उठती तो हूँ 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी, पर कुछ होता नहीं। नाउ कमिंग बैक फ्रॉम यूएस से वो थोड़ा जेट लैग था, रोज ऑटोमेटिकली 4, 4:15 नींद खुल जाती। आई मीन आई बीन टेलिंग बाबा कि मेरे को सुबह अमृत वेला करना है, पता नहीं होता नहीं, कभी मैं स्टमक इज नॉट गुड, कभी ये कभी वो, अपने आप ही नींद खुल जाती है 4, 4:15, चाहे उसके बाद आधा घंटा लेट जाओ, दैट्स डिसाइड, बट आई मीन आई एम सो हैप्पी दैट द रूटीन इज सेट नाउ। बाबा ने कर दिया ना, आपने बोला बाबा को, बाबा ना करे ये तो नहीं हो सकता। आई यूज्ड टू फील वेरी इनकम्प्लीट कि सारा कुछ कर लेती हूँ, ये भी कोशिश, ये क्यों नहीं हो रहा, पर ये क्यों नहीं होता मेरे से। और आई एम अ वेरी अर्ली राइजर एनीवे, तब कोई ऐसी पक्की नींद है भी होता नहीं था, है ना। तो देखो आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो फिजिकल बॉडी की सिचुएशन है, दैट हैज हेल्प्ड यू। या आई मीन माय जेट लैग, शी फेल डाउन ना, इनकी पेल्विक बोन क्रैक हो गई, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने अमृत वेला करा दिया। ड्रामा इज बेनिफिशियल, ये तो हमें पक्का कर लेना है, पक्का कर, है ना। और दीदी मैं तो सिप्पी दीदी, मैं तो रिकॉर्डिंग सुनती थी, सिप्पी दीदी की तो आवाज में इतनी मधुरता आ गई है, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम आज देखा उनको। अच्छा दीदी पहले भी होता था, अब थोड़ा सा कभी कभी मेरे को लगता थोड़ा एजिटेटेड होता, पर अभी तो इतना स्वीट एंजल हो गए हो। हैप्पी सिस्टर है ना मेरी, कुछ इफेक्ट तो होगा। बिल्कुल, एंजल सभी हैं जो बाबा के बच्चे हैं, सिर्फ उस एंजल को इमर्ज करना है। आप सबको सुन सुन के अच्छा लगता है ना, सो वन लर्न्स फ्रॉम ईच अदर अ लॉट। चलिए और देखें, फिर हम योग में अब यही करेंगे, सुमान लेंगे, सुमान लेकर सुमान के अर्थ में टिकेंगे, फिर बाबा के पास बैठ जाएंगे। तो योग पे पूरी मुरली है तो योग तो करना ही होगा ना, थोड़ा सा लंबा करना चाहती हूँ। गीत आपने आप सुन लेना, क्योंकि आई रियली वांट टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ऑन योग। और क्या बोला बाबा ने? वी हैव 3-4 minutes to
रिवाइज सम मोर क्वेश्चंस। वरदान भी हो गया, स्लोगन भी हो गया, मेन पॉइंट हो गया, अब बताओ। बाबा ने कहा कि गीता का सरमनाइजर श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। ये रोज चल रहा है जी। और बाबा ने एक और बात इंपॉर्टेंट बोली, शिवलिंग पूरे इंडिया में सारी जगह है, 12 शिवलिंग हैं। तो हम जब 7 डे कोर्स करते हैं तो बताते हैं ना, देवियों की पूजा कैसे होती है, स्टेट वाइज ना। तो एक और बाबा ने बोला, मनुष्य तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह ना सके, इसलिए समझाने वालों में अथॉरिटी चाहिए जिनकी बुद्धि विशाल हो। जब तक ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव वो लोग बोलते हैं, पर बाबा कहते हैं वो क्यों नहीं कह सकते, दुनिया वाले क्यों नहीं कह सकते, बताओ। बिकॉज सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। नहीं, भगवान को क्यों नहीं कह सकते, गॉड को क्यों नहीं वो कहते हैं, पर क्योंकि वो उस अर्थ में टिकते नहीं है, वो समझते नहीं है कि वो ये है, पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं है कि वो असल में ये है, सिर्फ बोलते हैं। तो समझाने वालों में अथॉरिटी चाहिए जिनकी बुद्धि विशाल हो। बुद्धि विशाल मतलब जिसने उसको एक्सपीरियंस कर लिया इस फॉर्म में, ओशन ऑफ लव एक्सपीरियंस किया, फिर बोला ओशन ऑफ लव। अंतर है। वो गांधी जी की गुड़ वाली बात, गुड़ वाली स्टोरी है ना, बच्चे को मना करना था गुड़ खाने से, कहते मैं खुद मना हो जाऊं तब बोलूंगा ना। तो उसी तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे एक माता के पास दीदी नहीं सुनाती है, एक भाई आया, 2-3 बार आया, उसने बोला आप ही सुना दो, मैं दीदी को बार बार ढूंढना। उसने बोला क्यों, मैं सुनाऊंगी। क्या बोला, भगवान प्रेम का सागर है और वो प्रेम में खो जाए। मतलब उसको देखकर वो भाई ज्ञान में चला, उसने ज्यादा सुनाया नहीं, सुनाने का उसको एक्सपीरियंस ज्यादा था ही नहीं, क्या था, पर एक्सपीरियंस बाबा के साथ जो था। और आप दादियों की क्लासेस सुनो, दादी जानकी की कितनी क्लासेस हैं, दादी गुलजार की, आप देखो पॉइंट वो कम बताते हैं पर दिल को छूते हैं। क्यों, उन्होंने तो सब एक्सपीरियंस किया है ना, इसलिए। ठीक है, मुरली शुरू होती है तो मीठे बच्चे से बस वही महसूस हो जाता है कि यस, ही इज ओशन ऑफ लव। बिल्कुल। और खत्म किन शब्दों से होती है, मीठे मीठे, डबल। यस, बहुत वो सारी मुरली फिर बहुत आपको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि अब तुमने सुन ली तो और ज्यादा मीठे बन गए, और मीठे बन गए, वन स्टेप फर्दर। यस। एक ये भी था ना कि अगर सर्विस नहीं करते तो कमाई नहीं होती, इकट्ठा नहीं होता। सर्विस तो करनी है, सर्विस चाहे स्थिति से करो, बोल कर करो, भाषण से करो, स्थूल सेवा करो, तन मन धन जैसे भी करो। समय संकल्प, मेरा संकल्प एक भी वेस्ट न जाए, वो भी सर्विस है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें, मैं जगमगाता सितारा। आज बाबा ने वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भाव,
इसी सम्मान में टिक जाएंगे। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। साधारणता समाप्त। श्रेष्ठता स्वयं से इमर्ज करने वाली मैं आत्मा। मैं तीव्र पुरुषार्थ करती हूँ। हर श्रीमत को पालन करके स्वयं को आगे बढ़ाने वाली अपनी मनसा को पाप समान श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर करने वाली मेरे चित्त में एक बाबा और उसकी मुरली, उसकी प्रणाम। जैसी मनसा वैसे बोल। मनसा बाप से जुड़ गई तो बाप समान हम बोल, gentle बोल, softness। ऐसी मैं तीव्र पुरुषार्थी निरंतर याद रखने वाली मैं एक्टर इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली, अपने हर एक्ट को एक्यूरेटली प्ले करने वाली मैं आत्मा हूं। इन श्री संकल्पों से मेरे मन बुद्धि में क्लैरिटी, सच्चाई, सफाई समा गई। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो गई। मेरा प्रकाश पावरफुल हो गया, चारों ओर फैलने लगा। शरीर के एक एक सेल को प्रकाशित करने लगा। और मेरे फरिश्ते स्वरूप का निर्माण होने लगा। फरिश्ता ड्रेस में मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के साथ। बाबा की दृष्टि मुझे वेलकम कर रही है। बाबा
के माथे के बीच शिव बाबा चमक की किरणें मुझ आत्मा में पड़ी। जैसे मुझ आत्मा में जो अनेक बॉडी कॉन्शियसनेस के चित्र, शरीर के चित्र, शरीर से संबंधित सभी चित्र डिलीट हो गए। मेरे चित्त को क्लीन और क्लियर करके चित्त में सिर्फ एक मैं आत्मा और इस आत्मा में एक बाबा, एक किरणें जो आत्मा में एक बाबा को मिली, बाकी सब डिलीट। Only me and Baba. जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ जो यूजलेस है उसको निकाल बाहर फेंक, सिर्फ समाप्त। बाबा ने प्यार से अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाया और इशारे से कहा, अब चलो परम धाम। तो मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, निज घर में, निज पिता के पास। मन साफ, बुद्धि क्लीन, एक बाबा सामने, इस बाबा के सोने का, इस बाबा की शक्तियों का, सुख का मैं अनुभव करूं। केवल बाबा और मैं। यहाँ से नीचे आ जाए
अपने शरीर में, माथे के बीच में जगमगाता सितारा, और जो पाया वो अपने स्थान पर चारों ओर फैलाएंगे। Just play the song, बड़ा सुख मिलता है तेरी यादों में, if possible. चारों ओर फैलाते रहें और स्क्रीन पर सभी को आत्मा देखते हुए सभी को सुख की, स्नेह की किरणें प्रदान करेंगे। मैं आत्मा भी सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन चुकी हूं। सबको ज्योति बिंदु देखी और जो मिला वो प्रदान करें। सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है, मन मेरा गाता है, तेरी मीठी बातों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज मनन चिंतन क्या करेंगे? यही करना, तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? बाकी कोई और भी कर सकते। ओके, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।